नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस की जो नई सीरीज लेके हम आपके बीच आए हैं, उसी सीरीज में भारत के भूगोल से कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं में काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है 10.7% भाग। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 मील की दूरी तक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु क्या है? साउथ पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में अलग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर अन्नारकुलम है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा एक क्या है? राज्य है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर के मध्य विवाद है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े राज्य हैं। अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा क्या है? एक राज्य है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित के कारण यह होता है, अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील की दूरी तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 मील की दूरी तक है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील की दूरी तक है। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 मील की दूरी तक है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पबन द्वीप भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है।